वबरकातुहू। So in our previous class we have studied about the parts of the flowers, right? हम flower के different parts के बारे में study किए. Now we'll continue our class. We'll study about the pollination. Okay. So for a flower to develop into a fruit and form seeds, pollen grains must be transferred from its anthers to the stigma. Okay, means वो जो फ्लावर है उसको डेवलप होके फ्रूट और सीड्स बनने के लिए क्या है, उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनका ट्रांसफर होना जरूरी है फ्रॉम एंथर्स टू द स्टिग्मा. एंथर से वो जो है स्टिग्मा तक पहुंचना. देन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर टू अ स्टिग्मा इज कॉल्ड द पॉलिनेशन. पॉलिनेशन किसको कहते हैं? वो जो एंथर्स का वो जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम पोलन एंथर्स टू स्टिग्मा. एंथर से स्टिग्मा तक वो जो पोलन ग्रेन्स जाते हैं वो प्रोसेस को क्या है, पॉलिनेशन कहते हैं. सो यू सी हियर इन दिस फिगर 8.14 दिस इज द पॉलिनेशन. ओके, सो दिस इज द सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है, ये फ्लावर्स के दीज आर द पोलन ग्रेन्स. ओके, वो जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा एंथर्स से होके स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं. दिस इज द सेल्फ. देन क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एंथर्स जो है पोलन ग्रेन्स जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं थ्रू दी बटरफ्लाइज, थ्रू दी हनी बीज, इंसेक्ट्स के थ्रू. ओके, सो विल गो टू द नेक्स्ट पेज. Many flowers are brightly colored and have a sweet smell to attract insects such as bees. Flowers जो है बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं जिससे जो है इंसेक्ट्स जो है और हनी बीज उन पे अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनके स्वीट स्मेल की वजह से अट्रैक्ट हो जाते हैं. When the insect sits on the flowers, the pollen grains stick to its body and may get rubbed off when it is sits on the another flower. This help in the pollination. So cross pollination कैसे होती है, अब वो हनी बीज या फिर बटरफ्लाई जो भी इंसेक्ट्स हैं वो कलर से अट्रैक्ट होकर वो फ्लावर पर बैठ जाते हैं और उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उनके बॉडी पे लग जाते हैं. जब वो दूसरे फ्लावर्स के ऊपर जाकर बैठते हैं तब वो रब करने की वजह से क्या हो जाता है, जो पोलन ग्रेन्स उनके बॉडी को स्टिकते वो जो है वो प्लांट्स के दूसरे फ्लावर्स के स्टिग्मा में गिर जाते हैं. सो जिससे क्या हो जाता है, पॉलिनेशन में हेल्प होती है. ओके, देन आफ्टर पॉलिनेशन The ovules change into seeds. पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, वो जो ओव्यूल्स हैं वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओव्यूल्स जाके सीड्स बन जाते हैं. सो एज सीड्स फॉर्म द ओवरी डेवलप इनटू अ फ्रूट्स. फिर क्या हो जाता है, वो सीड्स आर फॉर्म द ओवरी. सीड्स जो है ओवरी फॉर्म करते हैं और वो ओवरी डेवलप्ड होके क्या हो जाती है, फ्रूट बन जाती है. सो फिगर शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द बीन सीड्स. यहाँ पे देखिए फिगर में जो है बीन सीड्स स्ट्रक्चर गिवन है. अंडर सुइटेबल कंडीशन दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट वाटर, एयर एंड वार्मथ, अ सीड बिकेम्स अ बेबी प्लांट. मीन्स सीड्स को अगर हम प्लांट करेंगे मीन्स लगाएंगे, उसको प्रॉपर सफिशिएंट पानी, एयर, टेम्परेचर सब सफिशिएंट रहा तो जो है वो सीड जो है न्यू प्लांट में ग्रो हो सकती है. So you see here this in this figure seeds inside an apple. यहाँ पे जो है सीड्स बता रहे हैं आपको एप्पल के अंदर जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं. Then see this another figure 8.17. In this figure structure of a bean seed. यहाँ पे जो है bean seed का स्ट्रक्चर बताया गया है. So first we'll see this is the seed coat. मीन्स सीड के ऊपर ये जो कवर है इसको सीड कोट कहते हैं. सो सीड कोट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो. ये जो सीड कोट होता है वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है. सो पोर अलाउ वाटर टू एंटर द सीड. ये सीड में सेंटर में यहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग होती है दैट इज द पोर. वो जो है पानी को, वाटर को एंटर होने में हेल्प करती है. देन दिस इज द आउटसाइड, दिस इज द इनसाइड. इनसाइड में क्या होता है, एम्ब्रियो contains a young roots and shoots which develop into a baby plants. इसमें जो एम्ब्रियो है वो डेवलप्ड होके न्यू प्लांट ग्रो होता है. ओके, एम्ब्रियो के इनसाइड. देन कोटिलीडॉन्स. कोटिलीडॉन कंटेन फूड फॉर द बेबी प्लांट. दिस इज द कोटिलीडॉन. ये जो पार्ट है ये कोटिलीडॉन है, वो जो है फूड को
दैट कंटेन्स फूड फॉर द बेबी प्लांट, मीन्स प्लांट को ग्रो करने के लिए जो फूड होता है वो कॉटिलिडॉन में होता है, इससे ही जो है न्यू प्लांट ग्रो होता है. ओके, सो दिस इज द एम्ब्रियो एंड दिस इज द कॉटिलिडॉन.